हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अकेडमिक आर्केड क्लासेस में आप सभी लोगों का वेलकम है। तो चलिएगा, यूटेट हो या सीटेट, आप लोगों के पीवाईक्यू सॉल्यूशन चल रहा है। पीवाईक्यू सॉल्यूशन, ठीक है। पीवाईक्यू सॉल्यूशन है मैथमेटिक्स पेपर 1 एंड 2 के लिए, और मैथमेटिक्स एसएफ और एलसीएम। ये लास्ट क्लास है एलसीएम एसएफ की स्टूडेंट। ये आपको लाइव क्लास में भी पूरी टोटल देखने को मिलेगा। लाइव क्लास में बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं, और इसी तरह से मैं आपको कुछ पीवाईक्यू हम यहाँ पर करते हैं। तो चलिएगा, मेरे एक क्वेश्चन है स्क्रीन पर। तो देखिए, बोर्ड पे एक क्वेश्चन है। तीन बातियाँ हैं, मतलब 3 बत्तियाँ हैं, क्रम से 12 सेकंड, 15 सेकंड और 20 सेकंड में जलती हैं। तो इन तीन बत्तियाँ हैं जो एक साथ कितने टाइम पर जलेंगी, मतलब कितने समय के अंतराल में ये जलेंगी, या फिर कितने समय बाद तीनों के बीच में अंतराल जो होगा, तीनों के बीच में समय ज्ञात करना है। तो इस स्थिति में हम स्टूडेंट क्या करेंगे, इस स्थिति में हम क्या निकालेंगे, इन सब संख्याओं का एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो चलिएगा, एलसीएम निकालते हैं। 12, 15, 20। तो स्टूडेंट यहाँ से 2 से कट सकता है। 2 के बारे में 2 कितने, 12 आता है 6, और 15 नहीं आता है। 10 टाइम्स आता है 20। 2 के टेबल में 3 टाइम्स, 15 नहीं आता है, और ये 5 टाइम्स। तो यहाँ पर 3 से इसको कट कर दीजिए। 5 नहीं आता है, ऐसे कर 5 से कट कर दीजिए 1, 1, 1। ठीक है स्टूडेंट, तो एलसीएम कितना आया स्टूडेंट? एलसीएम 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 आया ना। तो स्टूडेंट अब इसको हम करते हैं 2 दूना 4, 4 के 12, 12 पंजे 60। कितना आया स्टूडेंट? 60। तो ये क्या है, जो तीनों बत्तियां हैं 12 12 सेकंड, 15 सेकंड, ये 3 बत्तियां जो क्रम से जलती हैं, ये मतलब पहली बत्ती कितने पे जलेगी, दूसरी बत्ती कितने पे, ये क्या होगा, तीनों बत्तियां 60 सेकंड के अंतराल पर जलेंगी। क्या जलेंगी? 60 सेकंड के अंतराल पर। यहाँ ऑप्शन में लिख देती हूँ स्टूडेंट। ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं यहाँ पर? 16 सेकंड, 1 मिनट, 40 सेकंड। तो स्टूडेंट बताइएगा कि आप इसमें आंसर क्या होगा। इसमें आंसर देखिएगा, ये याद रखना कि यहाँ पर 60 सेकंड है। 60 सेकंड का मतलब क्या होता है? 60 सेकंड बराबर क्या होता है स्टूडेंट? 60 सेकंड का मतलब होता है 1 मिनट, है ना। तो 1 मिनट इसमें आंसर होगा। और स्टूडेंट ये देखना कि इसके अंदर कि हमने एलसीएम याद रखना है। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद कितना आ रहा है? 60 सेकंड। 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट यहाँ पर दे रखा है। तो तीनों बत्तियों के बीच में पहले 12 सेकंड में ये जल रही है, तो इसके 60 सेकंड बाद ये बत्ती जलेगी, फिर इसके 60 सेकंड बाद ये, मतलब 1 मिनट बाद 1 मिनट बाद का अंतराल इन दोनों बत्तियों में होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। घातांक वाला क्वेश्चन है एक। घातांक वाला क्वेश्चन से में चलते हैं हम लोग। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है। एलसीएम एचसीएफ ये भी आ रखा है 40, 50 एंड 60, ठीक है, का एलसीएम डिवाइड बाय 40, 50। समझते जाना, ये क्वेश्चन बहुत लंबा लग रहा है आपको, पर एचसीएफ है। तो बताइए क्या है। तो स्टूडेंट सीधी सी बात है, संख्याएं क्या हैं, दोनों में सेम है। देखिएगा, दोनों में सेम है या नहीं है? संख्याएं दोनों में सेम है, तो इनका हम एलसीएम एचसीएफ निकाल दो। मैंने आपको क्या बताया था एलसीएम एचसीएफ निकालने का? 40, 50, 60। पहले यहाँ से ये तीनों संख्याएं क्या 2 से जा सकती हैं? बिल्कुल जा सकती हैं। 20, 25 टाइम्स जाएंगी 30। अभी भी जा सकती हैं क्या? नहीं जा सकती हैं। तीनों संख्या कौन सी संख्या से जा सकती है? 5 से जा सकती है। सेम 5 4 जा, 5 4 जा होगा, 5 5 जा, 5 6 जा। अब नहीं जा सकती भाई, अब तो 2 आ गया, ये 6 आ गया। तो हमारा एचसीएफ क्या ज्ञात हो गया? एचसीएफ क्या हो गया हमारा? 2 मल्टीप्लाई 5। एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम के लिए हमें पूरा निकालना है। 2 टाइम्स 5 नहीं आता, 3 टाइम्स। अब क्या होगा? 2 5 नहीं आएगा, 3 टाइम्स 5 से कर दो। जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम करते रहते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया स्टूडेंट? एलसीएम आ गया यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, है ना, और 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई। आया या नहीं आया? आया या नहीं? अब इन्होंने क्या कहा है भाई, कि हमसे कहा है एलसीएम डिवाइड बाई एचसीएफ, ये बोला है। तो इसका मतलब क्या होता है? बट्टा होता है। इसका मतलब एलसीएम हम इस टाइप से लिख सकते हैं, एचसीएफ बट्टा होता है नहीं, तो हम एलसीएम का मान लिख लीजिए, वो एलसीएम लिख लीजिएगा या एचसीएफ पहले लिख लीजिएगा। यहाँ पर ऐसा कोई वो नहीं है रूल्स, ठीक है। पहले हमारा फॉर्मूला क्या होता है? एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम लिखो, एलसीएम बड़ा होता है पहले, तो ठीक है, एचसीएफ निकलो। तो भाई बताइए कि यहाँ से 2 से 2 ये वाला कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो कितना बचा स्टूडेंट? 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, है ना, इतना ही तो बचा। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 और 60, ठीक है। 4 5 जा 20, 23 जा 60। समझ आया? 60। तो यह मैं ऑप्शन लिख देती हूँ, ऑप्शन में लिखना बार बार भूल जाए। 60, 80 और 50 और 100। तो यहाँ पर 60 हमारा आंसर होगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से में चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन हैं। आप चलिएगा, अब नया क्वेश्चन से मैं आपको बता देती हूँ। देखिएगा,
न्यू क्वेश्चंस थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ। चलिएगा, क्वेश्चन से नंबर है 3। तो यहाँ पर बोला गया है a इक्वल 360, b इक्वल 900 है तो a एंड b का एलसीएम क्या ज्ञात करना है। एलसीएम a और b का एचसीएफ के बराबर है या नहीं है, किसके बराबर है, या एलसीएम भागा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। जहाँ भागे की बात आएगी इसका मतलब वहाँ तो बट्टा करना है हमें, ठीक है। पहले इन दोनों का क्या निकाल दीजिए, एलसीएम और एचसीएफ निकाल दीजिए। 360 और 90, ये दोनों संख्या किससे जा सकती है, 3 से जा सकती है। 3 1 जा, 3 2 जा 0, 3 3 जा, अभी भी जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं। 3 4 जा और 3 1 जा, अब जा सकते हैं क्या नहीं, जो 2 से जा सकता है 20 और 50 जा सकता है ना, अभी भी 2 से जा सकता है। ये 2 से दोनों संख्याएं जा सकती हैं 10 और 25। अब ये किससे जा सकती है, दोनों संख्या 5 से जा सकती हैं, जा सकती है ना। 5 2 जा, 5 5 जा। अब ये दोनों संख्या एक ही पहाड़े से नहीं जा सकती, तो एलसीएम कहाँ पर खत्म हो जाता है, यहाँ। अब एलसीएम निकाल दे 2 और 5 आ गया। अब ये क्या बोल रहा है, ए एंड बी का एलसीएम बट्टा एचसीएफ, भागे का मतलब क्या होता है, बट्टा हो जाता है। तो इनके मान रख दीजिए। एलसीएम क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ये एलसीएम में सभी आएंगे। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ में 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ये दो नहीं आएंगे क्योंकि यहीं तक पूरा कट रहा था। तो अब यहाँ पर देखिएगा 3 से 3 गया, 3 से ये 3, 3 से ये 2 से 2 ये कटेगा, 2 से ये 2, 5 से ये 5, कितना बचा स्टूडेंट, 2 मल्टीप्लाई 5 इतना बचा। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ऑप्शन 10 50 20 और 5, ठीक है। तो ये ऑप्शन है हमारे, ये देख लेना। तो यहाँ पर 2 2 5 जा 10, तो इनका डिवाइड कितना हुआ 10, तो ये हमारा आंसर है 10, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आपको समझ आ रहे होंगे ये क्वेश्चंस, और आप लोग अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देती हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देखो, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ क्रम से ये है। क्वेश्चन से नंबर देखना, क्वेश्चन से देखना, दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्या है, 1485 एंड 33 है। यदि उनमें से एक संख्या 31 है, यदि एक संख्या 31 है, तो 31 से भाग दिया जाए तो एक संख्या को वो था क्या है, उनमें से एक संख्या 31 है, क्या है स्टूडेंट संख्या। तो चलिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर क्या बोला है, दो संख्या, इसका ये है भागफल, ये देखो क्या क्या दे रखा है, एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, इसका एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, ठीक है। और यदि एक संख्या 31 है, फर्स्ट संख्या क्या है हमारे पास स्टूडेंट 30, फर्स्ट क्या है 33 है, ठीक है। भाग देने पर भागफल कितना 9 है और शेष फल 18 है। तो सेकंड संख्या हमें ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, सेकंड संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, आपने देखा होगा कभी कि भाज्य बराबर भाजक मल्टीप्लाई भागफल, ठीक है, प्लस शेषफल। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यहाँ पर इंग्लिश में बोलेंगे डिवाइडेड, और इसे बोलेंगे डिवाइजर, इसको बोलेंगे क्वेसेंट, और यहाँ रिमाइंडर, क्या बोलेंगे, रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ अब आपको भाजक क्या दिया गया है, भाजक यहाँ पर है हमारा 31, जो एक संख्या दे रखी है, संख्या क्या दे रखी है हमें 31, भागफल क्या दे रखा है यहाँ पर 9, प्लस शेषफल क्या दे रखा है 18, ठीक है, 18 दे रखा है। तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 279 आ जाएगा प्लस 18, तो इक्वल क्या आ जाएगा ये स्टूडेंट, इसकी 297, ठीक है, ये आ जाएगी। ये क्या आएगी हमारे पास, फर्स्ट संख्या क्या आई हमारे पास, ये आई, ठीक है, फर्स्ट संख्या ये आई। तो हमसे क्या कहा गया है, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए यहाँ बोला गया है स्टूडेंट, क्या बोला गया है, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए यहाँ बोला गया है। तो क्या करेंगे देखो, एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए बोला गया है। तो आपने पहले सुना होगा ये क्वेश्चन, फर्स्ट संख्या एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम के बराबर होती है, ठीक है। तो फर्स्ट संख्या क्या आ गई हमारी 297 आ गई, सेकंड संख्या में ज्ञात कर दी है। एलसीएम कितना है स्टूडेंट 33 है, एचसीएफ कितना है हमारे पास, एलसीएम है हमारे पास 1485, एचसीएफ कितना है 33, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से इसे कर लेते हैं, इसे काट देते हैं, यहाँ इससे जाती है 33
3 से ये संख्या चली जाती है तो 9 टाइम्स जाएगी, ठीक है। आप इसको अच्छे से काट के देख सकते हैं, 9 टाइम्स जाएगी। और यहाँ पर 85, तो सेकंड संख्या ज्ञात करने के लिए 1485/9, तो 9 से हम जब कट करेंगे 9 1 जा 9, ठीक है, तो ये आएगी 165। तो सेकंड संख्या क्या आएगी 165 टाइम्स यहाँ पर कट होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारे पास आंसर क्या है 165, ठीक है। तो ये थे हमारे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और बाकी PYQ भी मैंने आप लोगों के लिए डाल दिए हैं, तो प्लीज़ आप लोग देखना, ठीक है। थैंक यू सो मच।